हेलो एवरीवन। तो अभी तक का आपने पिछली 3 क्लासों में देखा कि हम एक आइसोलेटेड फुटिंग का, एक कंबाइंड फुटिंग का बार बेंडिंग शेड्यूल कैसे बनाते हैं। तो आज हमारा ये छोटा सा प्रोजेक्ट है। आज इसमें जितनी भी फुटिंग्स बची हैं सारा हम फाउंडेशन कंप्लीट करके फिर नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ड्राइंग पे चलते हैं। ये हमारी ड्राइंग है। इसमें हमने 2 फुटिंग का बार बेंडिंग शेड्यूल बनाया। एक फुटिंग F1 का इसका, और दूसरी फुटिंग हमारी F7। ठीक है, आज हम इन बाकी सारी फुटिंग का BVS बना के ख़त्म करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं हम शीट पे। सबसे पहले हमारे पास है फुटिंग F2। F2 हमारी जो है उसका साइज़ है 2200 और 2000 mm। इसमें सब कुछ सेम है, जैसे हमने फुटिंग पहले करी है वैसे ही है, इसमें कोई चेंज नहीं है। इसको आप खुद भी बना के देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारी फुटिंग आती है F3। F3 भी हमारी सेम फुटिंग है जैसी फुटिंग हमने आइसोलेटेड फुटिंग पहले करी है। मैं आपको सेक्शन दिखा देता हूँ। ये हमारा सेक्शन है फुटिंग F2 के लिए। सेम जैसे हमारा F1 फुटिंग था वैसे ही हमारी F2 फुटिंग है। इसमें सिर्फ बॉटम में रेनफोर्समेंट है और सेम एज हमारा F3 में है। तो F3 को भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सेम टू सेम है। अब आ जाते हैं हम फुटिंग F4 पे। इसका सेक्शन देख लेते हैं। F4 जो फुटिंग है ये भी हमारी सेम फुटिंग है F1 की तरह, तो इसमें भी हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इसके बाद आ जाते हैं हम फुटिंग F5 पे। F5 फुटिंग भी हमारी सेम टू सेम है, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। जैसे ही हमारी F1 फुटिंग है वैसे ही F5 भी है। तो इसका भी आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। F6 हमने पहले कर ली नहीं। तो इसके बाद आ जाते हैं हम F6 पे, और हमारा ये सेक्शन है हमारा फुटिंग F6 के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं फुटिंग की डेप्थ 500 है और ये भी हमारी सेम एज है। इसमें कुछ भी अलग से कोई चीज़ नहीं ऐड हुई है। तो F6 का भी आप घर पे ट्राई कर सकते हैं, घर पे अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं F6 को निकालने की। अब एक हमारे पास कंबाइंड फुटिंग है सेक्शन YY। अगर आप ड्राइंग देखेंगे तो ये है, इसमें मैंने पॉलीलाइन लगा रखी है। ये आप देख रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ 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 ये सारी ड्राइंग है हमारी। चलिए अब हम इसका बार बेंडिंग शेड्यूल बनाते हैं इस फुटिंग का। ये हमारी पॉलीलाइन है। ठीक है, तो अब हम इसको मॉडल में आ जाते हैं। बेसिकली ये हमारी फुटिंग है, मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ साइड में ताकि थोड़ी ज़्यादा क्लैरिटी हो जाए। तो ये हमारी फुटिंग है कंबाइंड फुटिंग। अब हम इसका बार बेंडिंग शेड्यूल बनाएंगे। ये थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी है इसलिए आपको थोड़ा अभ्यास भी हो जाएगा इसका। तो सबसे पहले लेते हैं हम, पहले इसका सेक्शन देखते हैं। ये इसका सेक्शन है YY, और YY सेक्शन ये फुटिंग तो सेम है लेकिन हमें नंबर कैसे निकालने हैं, इस फुटिंग का कैसे BVS करेंगे वो इसमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। फुटिंग की डेप्थ 450 mm है और बॉटम की बात करें तो बॉटम रेनफोर्समेंट 12 डाया @120 सेंटर टू सेंटर है। तो सबसे पहले हम बॉटम रेनफोर्समेंट ही निकालेंगे इसका। चलिए बात करते हैं। अब सबसे पहले हम इसमें बॉटम रेनफोर्समेंट शुरू करते हैं, तो हम यहाँ से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले एक
लाइन ले लेंगे L एंटर, तो इसके ऊपर हम एक लाइन डाल देंगे। तो ये हमारा कंक्रीट का एज हो गया। अब हम इसमें 50 mm का कवर छोड़ेंगे, ऑफसेट करेंगे हम O एंटर। तो अगर आप नीचे देख रहे होंगे तो ऑफसेट करेंगे हम 50 का, 50 एंटर। फिर ये पूछेगा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, हमने ये सिलेक्ट किया और हमें इस साइड को ऑफसेट चाहिए तो क्लिक कर दिया। तो ये 50 का ऑफसेट हो गया इसमें। अब इसके बाद हम जरा अपना सेक्शन देख लेते हैं कि हमें क्या चाहिए। इसके बाद हमें हर 120 mm पे रेनफोर्समेंट प्लेस करना है। देन हम क्या करेंगे, ऑफसेट एंटर, 120 एंटर, देन ऑब्जेक्ट सेलेक्ट एंड देन मल्टीपल ऑफसेट M एंटर एंड देन क्लिक। अब इसके बाद आपको जहाँ तक भी रेनफोर्समेंट बिछाना है आप क्लिक करते जाएंगे। वैसे तो हम इसमें एरे कमांड भी ले सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा ऑटोकैड में, वो हम किसी दूसरी क्लास में सीखेंगे। तो अभी हमने जैसे करते जाएंगे हमारा रेनफोर्समेंट बिछता जा रहा है। तो ये लाइन हमारी फाउंडेशन से बाहर आ रही है, तो इसको हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा टोटल रेनफोर्समेंट हो गया। अब जो हमारी लाइन अंदर तक पहुंच नहीं पाई, इसको हम एक्सटेंड करेंगे, EX एंटर, और इसके बाद इनको सबको इकट्ठा सेलेक्ट कर देंगे। फिर से इनको इकट्ठा सेलेक्ट कर देंगे। ठीक है, और ये हो गया। अब हमारा यहाँ लाइन से बाहर रेनफोर्समेंट जा रहा है, तो इस रेनफोर्समेंट को हम काटेंगे लाइन तक। तो इसके लिए कमांड लेंगे हम ट्रिम, TR एंटर। जैसे मैं इस पर करूँगा तो ये ऑटोमेटिक देखेंगे आप। तो मैं इसको इकट्ठा करता हूँ एक साथ। तो ये हमारी बॉटम वाज डल गई अलोंग एक्स एक्सिस, जैसा कि आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास एक एग्जैक्ट तरीका हो गया इसमें से काउंटिंग करने का। अब चलते हैं हम शीट पे। तो सबसे पहले है हमारा 350, इसका L आ गया और मिडिल लेंथ आ गई 2500 और नंबर्स आ गए 78। तो इसको अगर आप देखोगे यहाँ पर, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो लेंथ इसकी 2600 बता रहा है, लेकिन 50 इधर से और 50 इधर से कवर लेस होगा तो वो 2500 रह जाएगा। अब जैसे ही मैं एक और लाइन सेलेक्ट करता हूँ, अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पर नंबर दिखा रहा है लाइन के। अब मैं देखिए, अगर मैंने 9 लाइनें सेलेक्ट की तो ये नंबर यहाँ पे आ रहे हैं, तो यहाँ से आप नंबर काउंट कर सकते हैं। तो अब जो हमारी लेंथ सेम रहेगी, अब देखते हैं, बावन, मुझे यहाँ तक लेना है। तो ये आ गया आपके टोटल, यहाँ तक लेंथ सेम है 2600 और नंबर आ गया 78। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये 2500 आ गया कवर लेस करने के बाद, और ये नंबर 78 आ गया। तो कोई कन्फ्यूज़न ना हो हमारी काउंटिंग में, इसलिए 78 नंबर्स हमने वहाँ ले लिए। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब इसके बाद हमारी लेंथ आ रही है 2800 की। इसको भी हम काउंट कर लेंगे कि कितने नंबर आ रहे हैं।
ये देखिए 2800 वाले हमारे पास 23 नंबर आ रहे हैं, तो इसको भी हम वहाँ देखेंगे अगर, तो ये आ गया 2800, लेकिन कवर लेस करेंगे तो 2700 होगा, और इसके नंबर आ गए 23। इसको भी मैं डिलीट कर रहा हूँ। इसके बाद ये 3 लेंथ हमारे पास हैं 1650, यानी कि कवर लेस करने के बाद 1550, तो ये आ गया हमारा तीसरी लेंथ 1550 कवर लेस करने के बाद, और 353 नंबर। इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। अब इसके बाद हमारे पास एक ही लेंथ बचती है, वो है 2960 की। अब इसको हम सबको सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ तक। बस एक ध्यान रखना है हमने कि ये जो लास्ट वाली है ये हमने सेलेक्ट नहीं करनी है, क्योंकि ये तो हमने अपने रेफरेंस के लिए ली थी। ये हमारा कंक्रीट का एज है, ठीक है। तो ये आ गए हमारे टोटल 14 नंबर। मैं इसको भी डिलीट कर रहा हूँ। तो ये आ गया हमारा नंबर 4 पे 350 2860 कवर लेस करने के बाद, और 350 और 14 नंबर्स। इसके बाद आते हैं हम इसकी बॉटम बार पे अलोंग वाई एक्सिस में। ये भी सेम हम उसी तरह करेंगे। अब जैसे चाहे इधर से शुरू कर लो चाहे इधर से शुरू कर लो, वो कोई इशू नहीं है। अब हम यहाँ से शुरू करते हैं एक कॉर्नर से। सबसे पहले हम एक लाइन ले लेंगे, एल एंटर, और यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ले ली। अब हम इसमें भी सेम एज 50 mm का कवर छोड़ेंगे पहले। देन ऑफसेट ओ एंटर, 50 एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंड डायरेक्शन, then you can see this is a cover of 50 mm. नाउ अब हम अपने रेनफोर्समेंट को 120 सेंटर टू सेंटर बिछाना शुरू करेंगे। एक बार देख लेते हैं हमारा सेक्शन। टॉलरेट आया 120 सेंटर टू सेंटर बोथ वेज, ठीक है। देन ऑफसेट ओ एंटर, 120 enter and select object and for multiple offsets then there is M enter, और उसके बाद हम क्लिक करते जाएंगे ऑन द साइड टू ऑफसेट। जिस साइड हमें ऑफसेट करना है उस साइड हम क्लिक करते जाएंगे और हमारे ऑफसेट @120 सेंटर टू सेंटर डलते जाएंगे। अब हमें जहाँ तक ये ऑफसेट चाहिए, जहाँ तक हमारी लास्ट आउटर लाइन आ रही है, ठीक है। जो हमारा एक्स्ट्रा रहेगा उसको हम डिलीट कर देंगे। अब देखिए ये 2 हमारे बाहर आ रहे हैं, तो इन 2 को हम डिलीट कर देते हैं। इसके बाद अब पहले नीचे का स्पेस कवर करते हैं। तो नीचे के लिए इसको बढ़ाने के लिए हम कमांड लेंगे एक्सटेंड, EX एंटर एंटर, और इनको मैं सबको एक साथ कर रहा हूँ। ये देखिए, तो ये हमारी सारी लाइन यहाँ तक पहुँच चुके हैं। इसके बाद ऊपर के लिए लेंगे हम, सेम एज इसको सिलेक्ट करेंगे, सारे ऊपर पहुँच जाएंगे। सेम एज इसको सिलेक्ट करेंगे, ये देखिए, ये देखिए और ये देखिए। इसको एक बार फिर से सिलेक्ट करना पड़ेगा, ये देखिए। तो ये हमारे सारे काउंट हो गए। अब ये हिस्सा हमारा बाहर आ रहा है, देन इसको डिलीट करेंगे, ट्रिम, TR एंटर एंटर, अब ये 2 बार भी हमारे यहाँ पे कट हो जाएंगे। तो ये हमारा इसका रेनफोर्समेंट शेड्यूल हो गया। तो सबसे पहले यहीं से काउंट करना शुरू करते हैं। यहाँ सिर्फ हमारे 2 बार आ रहे हैं, एक ये, और इसकी लेंथ आ रही है 2800। वहाँ पे चलते हैं। 28 में से 50-50 दोनों साइड कवर लेस हो जाएगा, तो 27 आ जाएगा। तो ये 2 नंबर हो गए।
इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। इसके बाद आएंगे हम इस लेंथ पे। ये लेंथ आ रही है हमारी 12,125, तो ये आएगी हमारी यहाँ तक। तो ये बेसिकली 5 लेंथ आ रहे हैं, तो ये आ गया 12,025 कवर लेस करने के बाद नंबर आ गया 5। चलिए इसको भी डिलीट कर देता हूँ। इसके बाद हमारी टॉप टू बॉटम फुल लेंथ आ रही है, ये आ रही है 14,135। अब इसके नंबर हम काउंट कर लेते हैं। तो इसके नंबर आ गए 14 टॉप टू बॉटम। तो ये आ गया 14,035 कवर लेस करने के बाद, और नंबर आ गया 14। तो इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। अब अगर आप देखोगे तो इसमें 2 चीज़ें रह गई। एक तो ये है, तो इसको काउंट कर लेते हैं 1650। 1650 के साथ नंबर ऑफ बार्स 11। 1650 का 1550 रह गया कवर लेस करने के बाद, और नंबर आ गया इसके 11। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो ये हिस्सा हमारा ख़त्म हो गया। अब 2 बार हमारे ये रह गए, और ये हैं 12,125। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो ये आ गए हम 350, 12,025 कवर लेस करने के बाद, उसके बाद 350 और 2 नंबर्स। जैसे हमने बॉटम बार करे सेम एज हम टॉप बार करेंगे, लेकिन वहाँ पे स्पेसिंग चेंज हो जाएगी। अगर आप यहाँ पे देखोगे ड्राइंग में, ये सेक्शन वाई वाई है। बॉटम में तो हमारा टॉलव डाया @120 सेंटर टू सेंटर था, लेकिन टॉप में हमारा बोथ वेज @175 सेंटर टू सेंटर है। तो बेसिकली क्या होगा, हमारा जो शेप ऑफ बार है वो ऐसे ही रहेगा, जो लेंथ ऑफ बार है वो भी सेम रहेगा, लेकिन नंबर ऑफ बार चेंज हो जाएंगे और आपका ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं हम आगे। तो ये हमारा शेड्यूल बन जाएगा। जैसे फुटिंग F2, अगर आप खुद प्रैक्टिस करोगे F2 से लेके F6 तक, तो आप उसमें चेक कर सकते हो कि आपका भी इतनी ही लेंथ आ रही है, कटिंग लेंथ इतनी आ रही है, वेट इतना आ रहा है या नहीं। ये टेंड आया था 20 नंबर, 20 नंबर्स आ रहे थे, ये कटिंग लेंथ आ रही है हमारी। तो ये आप चेक कर सकते हैं। ये F2 है, और इसी तरह हमारी F3 हो जाएगी। F3 में 12 डाया था, 20 नंबर्स थे। इसी तरह F4 हो जाएगी, सेम एज 12 डाया 22 नंबर्स, 24 नंबर्स। देन फुटिंग F5 भी सेम उसी तरह हो जाएगी। अब फुटिंग F6 है। F6 का साइज़ हम एक बार चेक कर लेते हैं। F5, F4, F5, F4, ओके 3860। ठीक है, तो ये हमारी फुटिंग है F6। अगर आप इसका ये देखोगे डायमेंशन, ये बेसिकली स्क्वायर है। 3860 एंड 3860 सेम बोथ साइड। तो इसमें क्या है, जो हमारे बॉटम बार होंगे वो बोथ साइड सेम होंगे, लेंथ सेम होगा, नंबर सेम होगा। तो इसलिए हमारा एक की जगह 2 नंबर आ गया। बॉटम बार बोथ साइड 31 नंबर एंड सेम लेंथ, एंड टॉप बार आल्सो बोथ साइड 26 नंबर एंड लेंथ सेम। देन ये इसकी चेयर्स आ जाएंगी। चेयर्स आप देख सकते हैं कि हमने ऐसे बनाई है। तो इसमें एरिया के हिसाब से 15 नंबर एरिया लिया है। अभी 15 नंबर्स लिए हैं पर स्क्वायर मीटर, सॉरी ओवरऑल एरिया पे। तो ये हमारी कंबाइंड फुटिंग आ गई, जो हमने अभी अभी बनाई, जिसमें हमने ये सारा काम किया, ये वाली फुटिंग। तो आप देख सकते हैं ये हमारा बॉटम बार्स अलोंग एक्स एक्सिस 12 डाया 78 नंबर्स, 23 नंबर्स, 3 नंबर एंड 14 नंबर्स। तो ये हमारी कटिंग लेंथ आ गई, ये टोटल लेंथ आ गई, ये यूनिट वेट आ गया और ये टोटल वेट आ गया। और सेम एज हमारा अलोंग वाई एक्सिस आ गया। अब आप देखोगे कि बाकी सब कुछ सेम है, लेकिन इसमें एक
चीज़ लिखी हुई है ऐड लैप लेंथ। तो जैसा कि अगर आप देखोगे तो ये हमारा सेकंड जो हमारी लेंथ आ रही है वो हमारी एक्सीड कर रही है 12 मीटर से, थर्ड भी हमारी एक्सीड कर रही है 12 मीटर से, एंड फिफ्थ भी एक्सीड कर रही है 12 मीटर से। एक्चुअली जो हमारा रेनफोर्समेंट है वो 12 मीटर से ज़्यादा लंबा नहीं आता है। हमारी जो लेंथ ऑफ रेनफोर्समेंट बार होती है फुल लेंथ वो 12 मीटर तक होती है, 11 to 12 मीटर। तो इसमें हम लैब लेंगे, और जो लैब हमारा है मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि लैब हमारा 50D है। तो 50 इंटू डी, डी इज़ द डाया ऑफ रेनफोर्समेंट, देन 50 इंटू 12 करेंगे तो हमारा 600 mm आ जाएगा। अगर आप देखेंगे तो 5 इसमें आएंगे, 14 इसमें और 2 इसमें, टोटल हमारे 21 नंबर्स हो गए। एंड दैट इज सेम इन 12 mm डाया। और हमारे चेयर्स जो इसमें आ रहे हैं, अगर आप इसको देखोगे तो ये हमारा एरिया आ रहा है 37.56 स्क्वायर मीटर। तो इसको हम 38 नंबर्स ले लेंगे, 1 चेयर पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो ये हमारा बार बेंडिंग शेड्यूल हो गया फुटिंग्स का। अब जो फुटिंग्स मैंने आपको बताई F1 से लेके F6 तक, तो उनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो खुद। वो सेम हमारी F1 की तरह ही सारी फुटिंग है। ये थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी थी, ये मैंने आपको करवा दी। अब इसके बाद हम कॉलम शुरू करने से पहले एक्सेल शीट बनाएंगे अगली क्लास में, कि इसको हम एक्सेल शीट में कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, क्योंकि बाकी सारी कैलकुलेशन तो हमने इसमें कर रखी है। अब हम एक्सेल शीट कैसे क्रिएट करते हैं ये मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। और साथ में उससे पहले आपको एक क्लास लूँगा आपके बेसिक्स की, जैसे हम बैंड डिडक्शन कैसे करते हैं, जैसे हम एक कॉलम के लिए या बीम के लिए हमारा जो स्टिरप्स होते हैं उनका कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं, हुक अलाउंस कैसे ऐड करते हैं हम। तो ये सब बेसिक चीज़ें मैं आपको बीच में क्लास लूँगा, और उसके बाद हम एक्सेल शीट बनाएंगे। ओके गाइज, थैंक्स। हमें फॉलो और सब्सक्राइब करें, क्वांटी सर्वे बाय अमित गौतम। थैंक यू।